आज का लॉजिक भी बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ समझाने की जरूरत है ही नहीं। सीधे सीधे आप कहीं भी देख लो भाई, इधर निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, निफ्टी 50 में देख लो प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकडाउन मिला है, ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन मिला है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में देख लो, यहाँ पे भी आप देखेंगे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिला है, ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन मिला है। यही सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी आप देखेंगे आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिला, इसके साथ साथ 48,000 इधर बैंक निफ्टी का लगा हुआ है, इसके साथ साथ आपको 48,000 का भी ब्रेकडाउन मिला। फिर मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन दिया, प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पे भी आप देखेंगे प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे भी आप देखेंगे प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिला। देखो ये सिचुएशन होती है पकड़ने की। अब ज्यादातर लोग इसे ही नहीं पकड़ पाते, वो छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलते रहते हैं, ये हाथ से निकल जाते हैं, क्योंकि पता किसी को भी नहीं होता कि मोमेंटम कितना आएगा। इसके लिए मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक बार मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आया, तो यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। बाई चांस मान के चलते हैं यहाँ पे आपके लिए सपोर्ट क्या होगा, मान के नहीं दिखाई दे रहा है हमें, ये प्रीवियस डे हाई है। देखो लॉजिक सिंपल है, आज हम लॉजिक नहीं समझेंगे, लॉजिक तो मैंने सिंपल आपको बता दिया, बहुत सिंपल है आज का लॉजिक। आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूँ, उसे देखने का वीडियो थोड़ी सी लेट होगी। यहाँ पे आप देखेंगे 48,000 का ब्रेकडाउन मिल रहा है, ठीक है। नीचे सपोर्ट कहाँ बन सकता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग पे बन सकता है, प्रीवियस डे लो पे भी बन सकता है। हमें नहीं पता मार्केट कितना गिरेगा, नहीं पता, ठीक, किसी को नहीं पता होता, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे जो ट्रेडिंग डे लो बन रहा है, भाई एक ट्रेडिंग डे लो आपके लिए यहाँ पे बन रहा है, इसका अगर आपको ब्रेकडाउन मिला है, सपोर्ट की पॉसिबिलिटी प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास है। अगर नया ट्रेडिंग डे लो मार्केट नहीं बनाया, इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है, प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपने कोई क्वांटिटी ऐड करी है XYZ, कितनी भी क्वांटिटी, वो आपको पता है आप कितनी क्वांटिटी से काम करते हैं, XYZ कोई भी क्वांटिटी ऐड करी, ठीक है। जो इस तरह के मोमेंटम आते हैं, इस तरह की कैंडल आते हैं, उसमें अचानक से प्रीमियम बढ़ते हैं और बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं। जब फिर से मार्केट साइडवेज होता है या कुछ रिट्रेसमेंट लेता है, वो प्रीमियम घट जाते हैं। फिर जब बड़े फ्लक्चुएशन आते हैं, फिर से एकदम से बढ़ते हैं। इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है। भाई इसके बाद अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी कहाँ है, प्रीवियस डे लो पे है। लेकिन आपके जो टारगेट होंगे वो लगभग इसी कैंडल में या नेक्स्ट कैंडल में ही अचीव होंगे इजीली, क्योंकि ये मोमेंटम अगर आप देखोगे कैंडल्स का काफी बड़ा है। आप देखेंगे 100+ पॉइंट का ये मोमेंटम है। अगर आप इस कैंडल पे ऑब्जर्व करेंगे, आपको यहीं पे ही ब्रेकडाउन मिल चुका था। अगर इस कैंडल का आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वो है। अब तरीका पहला ये होता है कि भाई या तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या रिट्रेसमेंट करके प्राइस एक्शन बना के ब्रेकडाउन देगा। अगर आपका टारगेट अचीव होता है, पहला तरीका, अगर आप रिस्क नहीं लेते, अपना 100% प्रॉफिट बुक कर लो, जितनी भी क्वांटिटी आपने की है एग्जिट मार दो, ठीक है। लेकिन अगर आप रिस्क लेने वाले हो, सेकंड तरीका होता है अपनी 50% क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। हाफ क्वांटिटी अभी भी रहने दो, मोमेंटम देखो, अगर वापस आ जाए कोई बात नहीं, जितना भी प्रॉफिट हाथ लग रहा है उसे लेके एग्जिट हो जाओ। लेकिन अगर आपकी ही डायरेक्शन में मोमेंटम दे दिया तो अभी भी आपके पास हाफ क्वांटिटी चल रही है, ठीक है। इसमें से भी फिर जब मार्केट ने मोमेंटम दिया है, रिट्रेसमेंट किया, इसमें से भी आप हाफ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, आपको छोड़ सकते हैं। यानी कि कितना नीचे जाएगा कितना ऊपर जाएगा आइडिया किसी को भी नहीं होता है, बस एक मैनेजमेंट होता है, एक तरीका होता है। और जब आपको ये लगे कि भाई आपके अकॉर्डिंग मोर देन सफिशिएंट हो चुका है, फिर ज्यादा लालच भी नहीं करना है। काफी लोग यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन में एक गलती करते हैं। वो गलती क्या होती है, वो गलती ये होती है कि मार्केट इतना गिर चुका है, अब तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, यहाँ से बाइंग कर लेते हैं क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बन रहा है। फिर मार्केट ने ये ब्रेकडाउन दिया, चलो इतना गिर गया, अब तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा प्रीवियस डे लो पे, और पॉजिटिव कैंडल भी दिखा दी, अब ऊपर जाएगा, यहाँ से बाइंग कर लेते हैं। ये मार्केट इतना गिर गया, यहाँ से बाइंग कर लेते हैं, या इतना गिर गया, यहाँ से बाइंग कर लेते हैं। ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको डिसाइड हो गया है कि वॉल्यूम अच्छा खासा आ रहा है, तो ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में क्यों ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो। बेहतर क्या होता है इस सिचुएशन में, बेहतर आपके लिए ये होता है कि मार्केट देखो गिरेगा, रिट्रेसमेंट लेगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, इस तरह की सिचुएशन करते हुए मार्केट चलता है। देखो गिरा ये गया, गिरा ये गया, गिरा ये गया, गिरा ये गया, गिरा, इस तरह की सिचुएशन करते हुए चलता है। बेहतर क्या होता है, इसमें बाइंग नहीं करना होता, इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज को समझना होता है। भाई अगर मार्केट यहाँ पे कोई पैटर्न बना के ब्रेकआउट दे रहा है वो एक अलग चीज है, या कोई इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट के पास आ रहा है उसका ब्रेकआउट दे रहा है वो अलग चीज होती है। इस तरह की सिचुएशन में अगर आपको ट्रेंड मिल चुका है, प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करो, अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तब ट्रेड करो, इसमें फुल क्वांटिटी में ना जाओ। अगर आप पहले ही अपना कुछ प्रॉफिट ले चुके हो, फिर से प्राइस एक्शन बना रहा है, फिर से ट्रेड करो। तो सिचुएशन समझ में, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन है ना, समझ में आया कि नहीं ये चीजें। आइए अब थोड़ी सी कल की सिचुएशन भी देख लेते हैं कि कल के लिए हमें किस तरीके से तैयार रहना चाहिए, उन सिचुएशंस को भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे आप ये देखेंगे कि जो 3-4 दिनों में मार्केट ने यहाँ तक मोमेंटम दिखाया था वो एक ही कैंडल में मार्केट ने कवर कर दिया।
आपको मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था, एक तो सपोर्ट की पॉसिबिलिटी आपकी ये रह सकती है अगर नेगेटिव आया, वहीं पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। एक सपोर्ट जोन मैंने आपके लिए ये बताया था, ये वाला जो सपोर्ट जोन है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये रोल प्ले करेगा कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव जाएगा। क्योंकि पहले मार्केट ने इस पे एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन दिखाया था, हमने देखा था भाई जुलाई में भी मार्केट ने रिजेक्शन दिखा के गिरावट दिखाई थी, सितंबर में भी मार्केट ने रिजेक्शन दिखा के गिरावट दिखाई थी, नवंबर में मार्केट ने दिसंबर में मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, तो अगला सपोर्ट की पॉसिबिलिटी यही हो सकती है, क्योंकि रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिल गया, अभी आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। सिचुएशन समझ में क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? आइए अब हम थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रीवियस चीजें भी हम यहाँ पे देखेंगे। भाई एक सपोर्ट तो हमारे लिए यहीं पे था, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, भाई नेगेटिव मोमेंटम और गैप डाउन ओपनिंग पे आज ज्यादा फोकस करेंगे हम, क्योंकि जो मार्केट ने ये मोमेंटम दिखाया है भाई अभी क्लियर नेगेटिविटी क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी बना हुआ है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये सपोर्ट काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ये मार्केट को रोकेगा या फिर गिराएगा, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, इस पर खास नजर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि भाई क्या सिचुएशन मार्केट में क्रिएट हो सकती है। चलो एक एक डिस्कशन को डिटेल में करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है इस सिचुएशन पे आपके लिए पहले रेजिस्टेंस तो है इस वाले जोन में, यहाँ पे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट बने थे, फिर मार्केट ने इनका ब्रेकडाउन दिया तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। अगर इसका आपको ब्रेकआउट मिला फिर आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है इस वाले जोन में, यहीं पे आपका 48,000 का लेवल भी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है इस सिचुएशन में, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है? पहला सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है 13 की डे क्लोजिंग के पास। ठीक है, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो 13 का डे लो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी बन सकता है, और यहीं पे आपका एक राउंड लेवल भी है 47,000। ठीक है, अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दिया तो आपको और भी ज्यादा 7 का जो डे लो है यहाँ तक की भी गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। डिपेंडिंग ऑन देखेंगे कि मार्केट का मोमेंटम क्या रहने वाला है, लेकिन आज एक ट्रेंडिंग डे रहा। उम्मीद है आप किसी ने ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की गलती नहीं की होगी, अगर किसी ने गलती की भी होगी तो उसने ट्रेंड को समझा होगा, फिर उसी डायरेक्शन में काम करने की कोशिश भी की होगी। क्लियर हो गई यहाँ तक चीजें? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना दोस्तों? अब सिचुएशन यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, गैप अप ओपनिंग में फिर भी आप इसी जोन पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, ज्यादा आज हम गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि आपको ये पता है अगर मार्केट इस जोन में गैप अप, चलो मैं डिस्कस ही कर देता हूँ। अगर इस जोन में गैप अप ओपन होकर रिजेक्शन दिखाए तो आपके लिए सपोर्ट यही बनने वाला है, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो दोनों बिल्कुल ही पास में है, एक तो पास में होते हैं, एक बिल्कुल ही पास में दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। लेकिन अगर मार्केट ने इसी के आसपास गैप अप ओपन होकर ऊपर मोमेंटम दिखाया तो आपके लिए रेजिस्टेंस बनने वाला है। वहीं पे अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे, अब इस वाले सिनेरियो पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लेना। अगर 250 प्लस पॉइंट आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, तो ट्रेड मत करना। ये मत सोच लेना कि मार्केट कल भी मतलब आज भी गिरा है और गैप डाउन ओपनिंग देके कल भी गिरना शुरू हो जाएगा। बेहतर है उसे टाइम स्पेंड करके अपना ट्रेडिंग डे हाई बनाने दो, ट्रेडिंग डे लो बनाने दो। ठीक है, अगर वो इसी बीच में साइडवेज होने की कोशिश करेगा तो गलती से ट्रेड मत करना। अगर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएंगे प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग, दोनों एक ही जोन में बने हुए हैं। अगर मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देने की कोशिश करेगा तो आप नेगेटिव मोमेंटम की तरफ जा सकते हैं।